अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारी तालीम, ज़िंदगी, कैरियर और कामयाबी से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। आज का हमारा मौजू है लर्निंग फ्रॉम फेलियर टर्निंग फीडबैक्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़, यानी नाकामी से सीखना, रुकावटों को मौका में तब्दील करना। ज़िंदगी में नाकामी और मुश्किलात हर इंसान के सफ़र का हिस्सा होती हैं, लेकिन असल कामयाबी इस बात में है कि हम नाकामी के बाद क्या करते हैं। क्या हम हिम्मत हार देते हैं या अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा आगे बढ़ते हैं? आज हम इसी मौजू को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नाकामी को अपनी कमज़ोरी की बजाय सीखने और तरक्की का ज़रिया कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए पहले इस मौजू को मुख्तसर के साथ इस पर चैट जीपीटी के साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, क्या हाल है? बस बढ़िया। शुक्र है। तुम बताओ कैसे हो? गुड। खुशामदीद। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है लर्निंग फ्रॉम फेलियर टर्निंग फीडबैक इनटू अपॉर्चुनिटीज। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को आसान, मुस्बत और अमली अच्छा, अंदाज में बहुत समझाएं कि नाकामी से किस तरह सीखा जा सकता है और अपनी मुश्किलात को कामयाबी के नए मौक़ों में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नाकामी से क्या मुराद है? एक सेकंड। हाँ, क्या समझ गया। नाकामी हमेशा बुरी चीज़ होती है? नाकामी का मतलब है नहीं, हुँ। नाकामी हमेशा बुरी चीज नहीं होती। बेहतर, मजबूत और ज्यादा समझदार बन के अगला कदम उठाने में मदद करती है। क्या भी गलतियां आगे चलकर तरक्की का रास्ता बन जाती है। ओके। नाकामी हमारी ज़िंदगी में क्या सबक लेकर आ सकती है? जिंदगी हमें लोग नाकामी से इतना डरते क्यों हैं? कई लोग दूसरों से इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लोग जिंदगी में वो नाकामी से चीजें इतना नहीं मिल रही डरते होती क्यों हैं? जो वो चाहते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि दूसरे को जो मिला है वो उन्हें मिलना चाहिए था। ये जलन अक्सर खुद की कमियों, असुरक्षा या तुलना से उपजती है। जब हम लगातार खुद को दूसरों से तौलते हैं तो मन में कड़वाहट आ जाती है। असल में यह ज्यादातर दूसरे इंसान के बारे में नहीं, बल्कि अपने अंदर की असुरक्षा के बारे में होता है। जब तक कोई अपने ही मूल्य को ठीक से नहीं समझेगा, तब तक वो नाकामी दूसरों के की बाद खुद को कामयाबी को मोटिवेट एक कैसे खतरे की तरह किया देखता जा रहेगा। सकता है? नाकामी के बाद मोटिवेट रहना आसान नहीं होता। पहले खुद को थोड़ा वक्त दो। दर्द को महसूस करना ठीक है। से अपनी गलतियों से एक चीज सीखो और उसे अगले मौके पर आजमा। अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम किसी अच्छे दोस्त से करते। खुद को कोसने के बजाय प्रैक्टिकल अगला स्टेप सोचो। और याद रखो, एक नाकामी तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। क्या सक्सेस और फेलियर हर कामयाब शख्स को अपनी ज़िंदगी में नाकामी का सामना करना पड़ता है? हाँ, लगभग हर कामयाब इंसान ने किसी न किसी मोड़ पर नाकामी जरूर झेली है। फर्क सिर्फ इतना है, वो नाकामी पर रुके नहीं। उन्होंने उससे सबक लिया, अपनी रणनीति बदली और बार बार कोशिश करते रहे। नाकामी को अनुभव की तरह देखना, न कि पहचान, यही सबसे बड़ा फर्क बनता है। फीडबैक और फेलियर में क्या फ़र्क है? फीडबैक वो जानकारी है जो बताती है क्या बेहतर किया जा सकता है, ताकि अगली बार सुधार हो सके। जबकि फेलियर तब होता है जब कोई कोशिश उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं होती। फर्क यह है कि फीडबैक को अपनाया जाए तो वो ग्रोथ बन जाता है, और फेलियर को अगर पहचान बना लिया जाए तो वही मुश्किलात को अपॉर्चुनिटीज़ आगे में बढ़ने से कैसे रोक देता है। तब्दील किया जा सकता है?
मुश्किलात सर, क्या एक नाकामी हमारी पूरी को जिंदगी का अपॉर्चुनिटी फैसला में कर बदलने के सकती है? लिए सबसे पहले ये क्या सिखा रही है, कौन सा स्किल कम है जो सीखा जा सकता है। फिर छोटी छोटी आदतें। हाँ, कई बार एक मौका बड़ी दिशा तय कर देता है, लेकिन ज्यादातर लंबे समय में निरंतर है। एक दो फैसले असर डालते हैं, लेकिन रोज की मेहनत उसे पक्का बनाती है। नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है? जब भी नेगेटिव ख्याल आए, उसे दबाने के बजाय उसे नोट करो। सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये सोच फैक्ट पर टिकी है या डर पर। फिर उसे एक रियलिस्टिक और पॉजिटिव स्टेप से रिप्लेस करो। माइंडफुलनेस, नियमित रूटीन और भरोसेमंद लोगों से बात करना मदद करता है। सेल्फ और याद कॉन्फिडेंस को रखो, नाकामी के एक बाद कैसे विचार दोबारा तुम्हारी मजबूत पूरी किया जा सकता पहचान है? नहीं होता। छोटे छोटे जीत के मौके खुद बनाओ। जैसे एक आसान लक्ष्य सेट करो और उसे पूरा करो। अपनी प्रगति नोट करो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने आप से उसी तरह बात करो जैसे एक अच्छे दोस्त से करते हो। तलबा अपनी तालीमी परफेक्शन मत नाकामियों से ढूंढो, क्या सीख कंसिस्टेंसी सकते हैं? ढूंढो। हर बार वो सीख सकते हैं कि मेहनत का तरीका ज्यादा मायने रखता है, सिर्फ मेहनत की मात्रा नहीं। ये समझ कि गलती सीखने का हिस्सा है, शर्म की बात नहीं। और ये भी कि लगातार प्रयास, बेहतर रणनीति और ईमानदार आत्म मूल्यांकन से सुधार हमेशा मुमकिन है। ओके। प्रोफेशनल्स अपनी नाकामियों से कैसे सीख सकते हैं? वो पहले बिना बहाने के रिव्यू करते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और कंट्रोल में क्या था। फिर वे एक्शनेबल बदलाव चुनते हैं, ना कि सब कुछ एक साथ। मेंटर्स या साथियों से फीडबैक लेते हैं और गलतियों को डॉक्यूमेंट करके बार बार रिपीट होने से रोकते हैं। इमोशनली वो खुद को अलग नहीं करते, बल्कि नाकामी को एक डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, अगर जिससे कोई अगला शख्स कदम थोड़ा बार बार स्मार्ट हो नाकाम सके। हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? पहले ब्रेक लो, ताकि दिमाग थोड़ा ठंडा हो सके। फिर सोचो कि कोशिश का तरीका गलत तो नहीं। किसी मेंटर से बात करो, नई रणनीति बनाओ और बहुत छोटे छोटे स्टेप से दोबारा शुरू करो। कभी कभी दिशा बदलना भी जरूरी होता है, जिद नहीं। और सबसे जरूरी, नाकामी को पहचान मत बनने दो। वो बस एक घटना है, पूरी कहानी नहीं। और नाकामी के बाद अपनी स्ट्रेटजी को बदल करना कब जरूरी होता है? जब वही तरीका दो तीन बार ट्राई करने के बाद भी वही नतीजा दे रहा हो, या अगर डेटा साफ कह रहा हो कि तरीका काम नहीं कर रहा, तब रियल बदलाव जरूरी है। नई स्किल सीखो, रिसोर्सेज बदलो या अप्रोच को रिवर्क करो। जिद तब करें जब सीखना जारी हो, और स्ट्रेटजी तब बदलो जब सीख रुक जाए। नाकामी के वक्त सब्र और मुस्तकिल मिजाजी क्यों जरूरी हैं? क्योंकि सब्र से दिमाग साफ सोच पाता है, जल्दबाजी के फैसले कम होते हैं, और आप हालात को इमोशन की जगह तर्क से देख पाते हैं। यही शांत ज़हन आपको सही सबक चुनने, अगला कदम तोड़ने और उम्मीद जिंदा रखने में मदद करता है। सब्र हार मानना नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी है। मुश्किलात के दौरान पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बरकरार रखा जा सकता है? छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। रोज एक चीज़ नोट करो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हौसला बढ़ाते हो, और खुद को रीफ्रेम करना याद दिलाते रहे। ये मुश्किल ओके। घड़ी है, पर ये भी गुजर जाएगी, और मैं कुछ ना कुछ सीख रहा रही हो। क्या एआई और टेक्नोलॉजी टूल्स वगैरह भी नाकामी के बाद बेहतर फैसले करने में मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एआई और डेटा टूल्स पैटर्न्स दिखा सकते हैं, आपकी गलतियों का एनालिसिस करके प्रैक्टिकल ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं, और रिस्क फैक्टर्स को साफ दिखा सकते हैं। लेकिन आखिरी समझ आपकी ही होती है। और नाकामी टूल्स को हेल्प करते हैं, एक्सपीरियंस में तब्दील वैसे करने के लिए हमें किन बातों पर गौर करना चाहिए? इस बात पर कि क्या क्या आपने ट्राई किया, क्या काम नहीं किया, और अगली बार कौन सा छोटा बदलाव किया जा सकता है। इन तीन चीजों पर ईमानदारी से नजर डालने से नाकामी एक्सपीरियंस बन जाती है, जो अगली कोशिश को ज्यादा समझदार और असरदार ओके। बनाती है।
आखिर में आप हमारी ऑडियंस को मुश्किलात और नाकामियों का सामना करने के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? पहले अपने मकसद को साफ रखो, रियलिस्टिक स्टेप्स बनाओ, फीडबैक को सीरियसली लो और मेंटर से सीखते रहो। धैर्य रखो, छोटी प्रगति भी गिनो और ज़रूरत पड़े तो स्ट्रैटेजी बदलने से ना डरे। नाकामी को सबक बनाओ, बोझ नहीं। Okay. Thank you so much, Chetu. एनी टाइम, आपने आज जब भी बात शेयर करनी हो मैं यही हूँ। आपने आज लर्निंग फ्रॉम फेलियर टर्निंग सेटबैक इनटू अपॉर्चुनिटी के मौजू पर हमारे तमाम सवालात के नहायत मुफीद, आसान और हौसला अफ़ज़ा जवाब दिए। आज की गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला कि नाकामी हाँ, हमारी अन्य मंजिल का नाकामी इख्तिताम नहीं इसे बल्कि सीखने और बेहतर होने का एक मौका भी हो सकती है। हमने ये भी समझा कि अपनी गलतियों को पहचानना, बिल्कुल। अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाना हमारे लिए कामयाबी का सफ़र अहम है। आज का कीमती वक्त और मालूमात हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, ख्याल रखें और जब भी बात करनी हो मैं यहाँ हूँ। ओके प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और आपने इस गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखें, नाकामी इख्तिताम नहीं बल्कि एक नया सबक और नई शुरुआत हो सकती है। अगर कभी आपको नाकामी का सामना हो तो हिम्मत न हारें, अपनी गलतियों को समझें, इनसे सबक हासिल करें, अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाएं और दोबारा कोशिश करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और फिर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और नए दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।